मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। ब्राह्मणवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, ब्राह्मणवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। मैं राम और विष्णु ईश्वर नहीं मानूंगा। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हमारे गार्ड जो सुरक्षा में लगे हैं और लड़कियों पे हाथ उठाया जा रहा है। मार क्यों रहे भाई? मार क्यों रहे? मार क्यों रहे? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 22 जनवरी को जहां बहुजनों के तथाकथित नेता इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि 22 तारीख को हम आखिर करें क्या, वहीं दूसरी तरफ उनके अंधभक्त खुद भक्ति में सराबोर थे। मानो कंपटीशन चल रहा हो ये दिखाने का कि कौन ज्यादा बड़ा गुलाम है। इसी अंधभक्ति के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के छात्रों ने इन तमाम बहुजन ठेकेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है। न सिर्फ उन्होंने विकल्प दिया बल्कि ठोक करके कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में बाबा साहब के विचारों का पालन हम कराकर ही रहेंगे। जहां एक तरफ भक्तिमय माहौल चल रहा था, वहीं यहां के छात्रों ने बाबा साहब को याद करते हुए 22 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना का अंगीकृत दिवस मनाया और न सिर्फ प्रस्तावना का वाचन किया बल्कि ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए नागपुर में दोहराई थी। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। उनकी पूजा नहीं करूंगा। 22 जनवरी को न सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, न सिर्फ संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ बल्कि एक मार्च भी निकाला गया। मगर मार्च निकालना मनुवादियों को रास कैसे आ सकता था, तो लगा दिया विश्वविद्यालय के गार्ड्स को छात्रों के पीछे और मार्च के आधे रास्ते में ही रोक लिया गया। छात्रों से यहां तक कि छात्राओं से भी छीना झपटी की गई। तमाम छात्राओं को चोट लगने के भी आरोप लगाए गए। क्यों रोक रहे हैं आप लोग? कोई नोटिस दिखाइए, विश्वविद्यालय में नोटिस दिखाइए। लड़कियों को मारा गया है, लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं। लड़कियों पे हाथ उठाए इन लोगों ने। इन्होंने मारा है, ये लड़की को मारा है, ये गार्ड वाला इस लड़की, इन्होंने मारा ये आदमी। ये हमारे गार्ड जो सुरक्षा में लगे हैं और लड़कियों पे हाथ उठाया जा रहा है। कई लड़कियों को मारा है इन गार्डों ने। अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को यह करने की जरूरत क्या थी, तो जरूरत समझने के लिए इन छात्रों ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर जो 2 पोस्टर जारी किए हैं उनमें इनका उत्तर छुपा है। एक पोस्टर में लिखा है मार्च फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि संवैधानिक नैतिकता के लिए मार्च। क्यों? वजह है विश्वविद्यालय जहां पढ़ने लिखने एवं शोध करने की जगह होती है, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीवीएयू प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं उनकी प्रासंगिकता को दरकिनार करके एक विशेष धर्म के प्रचार प्रसार एवं धार्मिक अनुष्ठानों का अड्डा बना रहा है, जो कि संविधान के प्रस्तावना एवं विश्वविद्यालय के विजन एवं उद्देश्यों के खिलाफ है। चिंताशील बीवीएयू स्टूडेंट। एक दूसरा पोस्टर देखिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन द्वारा जारी किया गया है और इस पूरे प्रोटेस्ट में इसी संगठन की विशेष भूमिका थी। कुल मिलाकर के बताने की कोशिश यह की गई कि विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह, रजिस्ट्रार अश्वनी कुमार और विश्वविद्यालय में सबसे बड़े संघी चेहरे राज शरण शाही। सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घोषित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, लेकिन छात्रों के
बीजेपी के विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ऐसे में उनसे निष्पक्षता की उम्मीद तो कर नहीं सकते। छात्र बताते हैं कि जब भी मौका लगता है तब इस विश्वविद्यालय में संघीय एजेंडा शुरू हो जाता है। कभी रामनवमी में रथ यात्रा निकाली जाती है, कभी संघ के लोगों की शाखाएं लगवाई जाती हैं, कभी उनके कार्यक्रम के लिए हॉल दिया जाता है, तो कभी बाबा साहब जयंती के नाम पर भी कार्यक्रम करने के लिए परमिशन रद्द कर दी जाती है। जबकि विश्वविद्यालय स्पेशली SC ST वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। कैसे? BVAU एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां SC ST वर्ग के छात्रों के लिए 50% रिजर्वेशन अलग से रखा गया है ताकि इनको हिस्सेदारी दी जा सके। इसके बावजूद वहां ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो इन छात्रों की विचारधारा का दमन कर दें। हालांकि इन तमाम सारी बातचीत से यह स्पष्ट तो नहीं हो पाया कि 22 जनवरी को ऐसा क्या था जो इन छात्रों को मजबूरन संविधान की प्रस्तावना और 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करना पड़ा। उसके पीछे आधार बनी यह खबर। BVAU में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुंदरकांड होगा। खबर बताती है जहां एक तरफ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा था कि 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश व्यवस्था करके विश्वविद्यालय को जगमग रखना है, वहीं संघियों के संगठनों ने ऐलान किया था कि विश्वविद्यालय के अंदर ही सुंदरकांड करेंगे। तो अगर इन छात्रों की 22 प्रतिज्ञाएं गलत हैं तो विश्वविद्यालय के अंदर सुंदरकांड ठीक कैसे हो सकता है? और सुंदरकांड ठीक है तो 22 प्रतिज्ञाएं भी ठीक हैं। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर आप विश्वविद्यालय के अंदर निष्पक्षता चाहते हैं तो संघीय एजेंडे पर भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। मगर लगाएंगे कैसे? पल्लवित पुष्पित तो उसी की ताकत से हो रहे हैं और उसी की सरपरस्ती के दम पर कुर्सियों पर जमे हुए हैं। बहरहाल BVAU के लिए यह कहानी कोई नई बात नहीं है। यह रस्सा कस्सी विचारधारा की टकराहट वहां अक्सर चलती रहती है, क्योंकि पदों पर जमे हुए लोग संघीय एजेंडा चलाने चाहते हैं। छात्र चाहते हैं कि कैंपस में बाबा साहब के विचार और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए यह नूरा कुश्ती चलती रहती है। अमूमन नुकसान छात्रों का होता है क्योंकि कुर्सी पर जमे हुए लोगों के हाथों में ताकत है। इसके बावजूद छात्र पूरी ताकत से लड़ते हैं, जो इन मठाधीशों के लिए नजीर की तरह है, जो पूछते रह जाते हैं कि हम करें क्या। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।